नमस्ते एवरीवन, कैसी चल रही है आप सबकी दिवाली की तैयारियां। आप सभी को तो पता ही है कि दिवाली सीरीज़ की शुरुआत कनक्स किचन में तो हो ही गई है। तो बस उसी सीरीज़ में आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिसके बिना ना लक्ष्मी पूजन अधूरा सा होता है। चावल की बढ़िया सी रिच, क्रीमी और झटपट से बन जाने वाली बनाएंगे खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चावल, जो कि है करीबन 5 से 6 टेबलस्पून। तो सिंपल जो घर पे हम रेगुलर राइस यूज़ करते हैं ना, बस मैं वही यूज़ कर रही हूँ। कोई भी खास लॉन्ग ग्रेन राइस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसको सबसे पहले ना 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए और जब पानी क्लियर आने लगे तो फिर इसको भिगा देंगे क्लीन पानी में करीबन 20 से 30 मिनट के लिए। तो चावल अच्छे से फूल जाएगा तो खीर जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसको साइड में रख देते हैं। जब तक कि गैस में चढ़ाएंगे एक मोटे तले का बर्तन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो दूध है नीचे से लगे ना। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1.5 लीटर दूध और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि इस खीर के लिए कौन सा दूध यूज़ करना है। तो आप घर पे जो भी रेगुलर दूध आता है ना, बस वही यूज़ कीजिएगा। कोई खास फुल फैट दूध की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आगे हम जो चीज़ डालने वाले हैं उससे दूध अपने आप मलाईदार और क्रीमी हो जाएगा। तो ये देखिए, दूध में 1 से 2 उबाल आ गए हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए कुछ केसर के धागे। इसमें से थोड़ा सा गर्म दूध ले लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से ना केसर को भीगने देंगे गर्म दूध में, जिसकी वजह से इसका कलर और फ्लेवर खुल के आएगा। तो केसर को साइड में रख देते हैं। चलिए चावल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल जो है अच्छे से भीग गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको छान लेंगे, तो इसका पूरा पानी निकाल दीजिए और फिर इस छने हुए चावल को डाल देंगे दूध में। और अब गैस का फ्लेम रख देंगे लो मीडियम के बीच में और इसे बीच बीच में लगातार चलाते रहना है। तो बस इसको चलाते रहिए ताकि नीचे से जले ना। और अब चावलों को ना अच्छे से पकने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं चावल आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे दूध में, लेकिन जैसे जैसे ही पकेंगे ना, चावल ऊपर सतह पर आने लगेंगे और फ्लोट होने लगेंगे। तो इसको बीच बीच में लगातार इस तरह से चलाते रहिए ताकि नीचे जले ना। दिवाली में कितने काम होते हैं, है ना। खास करके लक्ष्मी पूजन के दिन घर सजाओ, पूजा की तैयारी करो, खाना बनाओ। मैं जानती हूँ, इसलिए ये रेसिपी बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर इतनी टेस्टी और क्रीमी बनेगी ना कि आप इसे एटलीस्ट महीने में एक बार तो बनाओगे ही, चाहे कोई त्यौहार हो या ना हो। तो जब तक ये हो रहा है आप इसको पीछे गैस पे रख सकते हैं लो फ्लेम पे। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 1 से 2 टीस्पून घी। इसमें डाल देंगे कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आज मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कटे हुए काजू और 1/4 कप कटे हुए बादाम। इन दोनों चीज़ों को ना सबसे पहले थोड़ा सा भून लेंगे और फिर करीबन 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश और पिस्ता भी। ये भी करीबन मैंने 1/4 कप ही लिए हैं। इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो अगर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भून के डालते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच और बाइट भी आता है उनका खीर में। तो ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए। इनको साइड में रख देते हैं। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। मैंने बीच बीच में इसको चला लिया था। ये देखिए, चावल आप देख सकते हैं ऊपर सतह पर आने लगे हैं और दूध जो है ना थोड़ा सा और गाढ़ा होके कम भी हो गया है। तो इस स्टेज में फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर और जो केसर वाला दूध हमने घोल के रखा था ना, ये देखिए अच्छा सा कलर छूट गया है, वो भी यहाँ पे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक के हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, तो अब हम इसमें डालेंगे वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से इसमें मिठास और रिचनेस दोनों आ जाएगी। वैसे तो अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो खीर को काफ़ी समय के लिए कढ़ाना पड़ता है, बट इसमें मैं ऐड करती हूँ नेस्ले मिल्कमेड। इसकी वजह से खीर बहुत ही क्रीमी, टेस्टी और स्मूथ बनती है। खीर का फ्लेवर और भी अमेजिंग हो जाता है और आपका समय भी बचता है। तो हाफ कप नेस्ले मिल्कमेड ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कमाल की लग रही है खीर। क्या तो बढ़िया सा टेक्सचर आया है। बारी आती है डालने की सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे थे। तो यहाँ पे थोड़े से डाल दीजिए और थोड़े से आप रिजर्व करके रख सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब देखिए इसका टेक्सचर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी जैसे कि खीर की होनी चाहिए। तो अब आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े बहुत और ड्राई फ्रूट्स। लग रही है ना बहुत कमाल की। और अगर आपको चाहिए तो ऊपर से आप रोज पेटल्स भी डाल सकते हैं। और एकदम ऑथेंटिक लुक के लिए मैं इस तरह से मिट्टी के बोल्स में भी सर्व करती हूँ स्पेशल गेस्ट के लिए त्योहार के टाइम में। ये देखिए, इसमें डाल के भी आप ऊपर से टॉप अप कर सकते हैं थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये आपको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आप इसको बार बार मांग के खाएंगे। तो ये 100% परफेक्ट इंस्टेंट खीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये झटपट बन जाने वाली रिच और क्रीमी खीर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं www.milkmaid.in। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।